गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में एक वर्ड है जो बहुत ही कॉमन है, समांतर चतुर्भुज। अब वो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, क्या नहीं होता है, एक बार मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। बेटा इसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है तो भूल जाना कि आपको 3.3 समझ में आएगी। और 3.3 के आगे के क्वेश्चंस भी इन्हीं पे आएंगे, जब भी कभी एंगल फाइंड आउट करना होगा, कोण फाइंड आउट करना होगा। तो ऐसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, मतलब ये वाली और ये वाली भुजा एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर है। पहली चीज तो ये हो गई कि उसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। मतलब ये लाइन और ये लाइन समांतर होगी, ये लाइन और ये लाइन समांतर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है कि इसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये अगर 10 है तो नीचे वाली भी कितनी होगी, 10। अगर ये और ये भी सम्मुख भुजाएं हैं, एक दूसरे के सामने है। अगर ये 7 है तो ये भी कितनी होगी, 7। जिसकी भुजाएं समांतर होती है और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। मान लो ये 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री। देखो इसके सामने ये वाला कोण है, इसके सामने ये वाला कोण है। अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आ गई, दो गुणधर्म आ गए। सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट है आसन कोण। आसन कोण वो होते हैं जो बिल्कुल एक ही लाइन पे बनते हैं। जैसे देखो ये कोण और ये कोण क्या हो गए, आसन कोण। ये कोण और ये कोण क्या है, आसन कोण। ये कोण और ये कोण कौन से हैं, आसन कोण। मतलब पास पास वाले कोण। ये 60 ये 120 पास पास में है, ये 60 120 पास पास में है, ये 60 120, ये 60 120। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। देखो ये 120 है, ये 60 है, टोटल कितना है, 180। अगर इन दोनों को लें तो 60 और 120 180। इन दोनों को लें तो 60 और 120 180। ये भी 60 और 120 180। तो नेक्स्ट जो गुणधर्म आया वो क्या आया हमारे पास, सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख कोण बराबर है। और उसके बाद हमारे पास आया कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आज तो शायद इतना ही काम आएगा, तो मैं एक बार बता देती हूँ। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलो हमने ABCD मान लिया, ABCD। हाँ, एक और था कि इसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को मतलब बराबर हिस्सों में बांटेंगे। जैसे मान लो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अगर ये हिस्सा 3 है तो ये भी 3 होगा। मतलब ये विकर्ण और इतना विकर्ण बराबर होगा, इतना विकर्ण और इतना विकर्ण एक दूसरे के बराबर है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं, ABCD। आप कहीं से भी ABCD का नाम लो समांतर चतुर्भुज में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है AD। ये रहा AD, किसके बराबर होगा, सम्मुख भुजा BC। तो ये किसके बराबर हो गया, BC के। OC, यहाँ O है, ये O और C इतना सा हिस्सा है, वो किसके बराबर होगा, इतने हिस्से के, OA के। तो ये किसके बराबर हो गया, OA, क्योंकि विकर्ण क्या करते हैं, बराबर हिस्सों में बट जाता है। एंगल DCB। DCB का मतलब है जो बीच में पॉइंट आ रहा है CA, तो उसके ऊपर कोण बन रहा है। मतलब एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल A के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के सम्मुख कोण है, एक दूसरे के सामने वाले कोण है। तो ये मैंने लिख दिया। फिर पूछा है एंगल, ये तो A पे बनेगा और ये किस पे बनेगा, B पे। तो एंगल D और A अगर इन दोनों को जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, सारे गुणधर्मों पे था। नेक्स्ट है XYZ का मान ज्ञात कीजिए अगर सारे जो चित्र दे रखे हैं वो सारे समांतर चतुर्भुज हों तो। ये समांतर चतुर्भुज।
आपको बहुत ही लेंथी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करना है। देखो ये डायग्राम दे रखा है, आपको पूछा है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। बहुत ही साफ सुथरा सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने, क्या ये सम्मुख कोण है? हाँ, ये वाई है तो ये कितना होगा 100, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सम्मुख कोण। तो वाई बराबर 100 डिग्री सम्मुख कोण आ गया। वाई का मान कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस आपको याद रखना है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब पूछा है कि जेड और एक्स का मान निकालो। अब अगर इनमें से अगर एक्स का मान होता तो हम डायरेक्ट लिख देते जेड की वैल्यू इतनी है, जेड का मान होता तो एक्स का मान लिख देते, लेकिन हमारे पास दोनों ही नहीं है। तो हमें क्या पता है, इसका और इसका, इन दोनों का आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। और जब हम y की जगह 100 पुट करेंगे तो 100 प्लस जेड इक्वल टू 180, जेड इक्वल टू 100 माइनस 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना बच जाएगा 80, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अब ये 80 है तो एक्स भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो ये तो था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। आपको पता होगा जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण है, जहां इनके शीर्ष भिड़ रहे होते हैं, जहां टच हो रहे होते हैं, वो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री। ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे बराबर। पहली चीज तो ये शीर्षाभिमुख कोण। दूसरी चीज, दो समांतर लाइन है और बीच में से कोई लाइन जा रही है, तो ये कोण और ये कोण अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, पता है ना आपको। ये मैंने रिपीट इसलिए किया है क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। अब देखो ये 90 है तो x कितना होगा, ये ऐसे ही तो है, ये 90 है तो x कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि कैसे कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण। आपको डायरेक्ट जो पता है सम्मुख कोण, आसन कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वो डायरेक्ट लिखना है और उसको रीजन जरूर देना है कि आपने y को 100 क्यों लिखा, x को 90 क्यों लिखा। लेकिन क्वेश्चन को शॉर्ट में ही रखना है, आपको बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी है। x का मान आ गया 90 डिग्री। अब देखो एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ये रहा एक त्रिभुज, ऐसा ही यहाँ 90 हो गया, x की जगह ये 30 हो गया, यहाँ है y। क्या हम y का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 90 प्लस 30 प्लस y बराबर 180 डिग्री। 90 और 30 120 प्लस y बराबर 180 डिग्री। y का मान 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। देखो सेम यही लैंग्वेज लिखी है मैंने। ये 90 आ गया, ये कितना आ गया 60। अब बच गया सिर्फ एक z की वैल्यू। देखो ये ऐसे है, ये वाली लाइन ऐसे है और नीचे वाली लाइन ऐसे है, ये लाइन और ये लाइन, और उसके बीच से एक लाइन जा रही है ऐसे। यही है, ये समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे क्योंकि अंतः एकांतर कोण है। तो y अगर 60 है तो z भी कितना होगा, y बराबर z बराबर 60 एकांतर कोण या अंतः एकांतर कोण। तो आपको जो पुरानी प्रॉपर्टीज है वो भी याद रखनी है और जो नई प्रॉपर्टीज जो समांतर चतुर्भुज आया है उसकी भी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। आई रिपीट, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसके 2 या 3 पार्ट्स हो रहे हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं खुद से। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि बाहर की तरफ आपको जेड दे रखा होगा, तो अगर ये 100 है तो आपको पता है रेखी कोण युग में आप जेड की वैल्यू निकाल दोगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।